नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। तो टॉप इंडिया में रुख करेंगे खबरों की तरफ। वाराणसी से सोनभद्र पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सोनभद्र में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे राष्ट्रपति। अंत्योदय छात्रावास का लोकार्पण करेंगे राष्ट्रपति। सबरी किचन का भी लोकार्पण करेंगे राष्ट्रपति। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति। आदिवासी समागम में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। तो 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और साथ ही इस दौरे का दूसरा दिन आज सोनभद्र पहुंचे हेलीकॉप्टर के जरिए और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कई कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अंत्योदय छात्रावास का लोकार्पण करेंगे, इसके साथ ही सबरी किचन का भी लोकार्पण करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आदिवासी समागम में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति के साथ। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं। सोनभद्र की पूरी जनता यहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिवादन के लिए खड़ी हुई है, इंतजार उनका कर रही है। लोगों में खासा खुशी देखी जा रही है, उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं। और जो कल की बात करें, पहले दिन की बात करें तो वाराणसी में वो रहे, और आज की बात करें तो सोनभद्र और उसके बाद मिर्जापुर जाएंगे। संतोष मिश्रा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं सोनभद्र में। क्या कुछ तैयारियां और कौन कौन से कार्यक्रम जिनमें शिरकत करने वाले हैं? सबसे पहले कौन से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे? मैं बता दूं कि अभी रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी का एक काफिला यहाँ पे सोनभद्र में बबली ब्लॉक के चक्की आश्रम में पहुंच चुका है। और पहले उनके जो सेवा समर्पण संस्थान कुछ आश्रम में रामनाथ कोविंद जी का आदिवासी समुदाय के द्वारा कर्मानिष्ठ प्रस्तुत करके का स्वागत किया गया। और वहीं पे साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह सखिया की प्रतिभा के द्वारा रंगोली बनाकर उनको जो है कि प्रस्तुत किया गया। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें आपके बनवासी विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज का, अंत्योदय छात्रा का और अंत्योदय छात्रावास सबरी भोजनालय का लोकार्पण करेंगे। ठीक, क्योंकि आज सोनभद्र, फिर उसके बाद मिर्जापुर, कितनी देर का कार्यक्रम है सोनभद्र में और मिर्जापुर के लिए कब रवाना होंगे? जी मैं बता दूं कि सोनभद्र में उनका 1.5 घंटे का कार्यक्रम है और यहाँ से 12:05 पे मिर्जापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक, जनता में खासी खुशी देखी जा रही है। तस्वीरें अगर देखें तो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जनता आके बिछाए इंतजार कर रही है देश के राष्ट्रपति को देखने का। किस तरह की खुशी? जी मैं बता दूं कि आदिवासियों में इस समय उनको राष्ट्रपति के काफिला और मुख्यमंत्री जी का काफिला देख के काफी उत्साह देखा जा रहा है। और लोग, यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं और जो है कि राष्ट्रपति जी आए हुए हैं, कुछ हम लोगों को यहाँ आदिवासियों गरीबों को कुछ सौगात भी देंगे। ठीक संतोष, और इसके साथ ही ये भी बताइए, क्योंकि सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर वाराणसी की बात करें तो धारा 144 लगाई हुई थी, क्या सोनभद्र में भी कुछ इसी तरह के इंतजाम? जी मैं बता दूं कि सोनभद्र में भी धारा 144 लागू है और ये जो है कि धारा 144 31 मार्च तक यहाँ पे लागू कर दी गई है। और सुरक्षा की व्यवस्था अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना के और चारों बॉर्डर को सील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पे पुलिस मुस्तैद है।
चलिए ठीक संतोष, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए हैं सोनभद्र, आज सोनभद्र के दौरे पर है, उसके बाद मिर्जापुर जाएंगे। 3 दिवसीय ये दौरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। सबसे पहले वाराणसी पहुंचे, उसके बाद सोनभद्र, फिर मिर्जापुर। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोनभद्र की धरती पर पहुंचे, वहां पर उतरे। और सबसे बड़ी बात ये कि कई कार्यक्रम है जिनमें वो शामिल होने वाले हैं। उनके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मिर्जापुर दौरा, सोनभद्र के बाद मिर्जापुर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति कोविंद और देवराहा बाबा के आश्रम भी जा सकते हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बता दें आपको, जिस तरीके से हमने अभी आपको खबर दिखाई कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए हैं सोनभद्र के में वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और उसके बाद मिर्जापुर के दौरे पर रवाना हो जाएंगे, यानी कि मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर सबसे पहले मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे और उसके बाद देवराहा बाबा के आश्रम में भी जा सकते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम मिर्जापुर में कर लिए गए हैं और उनका कार्यक्रम है लगभग 1.5 से 2 घंटे का सोनभद्र का। उसके बाद रवाना हो जाएंगे मिर्जापुर के लिए। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहने वाले हैं। तो ये दौरे के बाद, यानी कि अगर बात करें सोनभद्र और मिर्जापुर को लेकर, तो उसके बाद रात्रि विश्राम की अगर बात करें तो यहाँ पर वापस वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये 3 दिवसीय इनका दौरा और कल वापस चले जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली के लिए, लेकिन फिलहाल सोनभद्र के दौरे पर और उसके बाद मिर्जापुर के लिए। तो आगमन को लेकर कई तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम है वो 14 तारीख को है। हमारे यहाँ 4 से 5 घंटे का मानने का कार्यक्रम है और हम लोग हेलीपैड जो अष्टभुजा में जहाँ पर सामान्य रूप से बनता है वहाँ पर पूरी तैयारी कर लिए गए हैं और हेलीपैड के बाद जहाँ पर माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने जाएंगे, पूरे रास्ते में हम लोगों ने फिल्ट्रेशन कर लिया है, जगह जगह ड्यूटियाँ लगा दिया है और जगह जहाँ पर जाली की आवश्यकता है जानवरों से लड़ने के लिए, जहाँ पर उनको रोकने के लिए, जहाँ जहाँ भी आवश्यकता थी, हमने सब स्वयं रूप टॉप ड्यूटी कहाँ लगनी है, कहाँ माँ विंध्यवासिनी के चारों तरफ क्या लगना है, सारी व्यवस्थापन हम लोगों ने कर लिया है। पार्किंग की भी व्यवस्था कर लिया है और पूरे जून से मैं कहूँगा पूरे यूपी से लोगों, चूँकि 3-4 जगह कार्यक्रम है, बनारस में भी है, सोनभद्र में भी है माननीय का कार्यक्रम, तो पूरे यूपी से फोर्स यहाँ पर आ रहा है और तदनुसार हम लोग व्यवस्थापन कर लिए हैं। लगभग 1000 आरक्षी, 27 डिप्टी एसपी, 14 एडिशनल एसपी और 7 एसपी रैंक के अधिकारी इसमें डिप्लॉय किए जा रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर एक्शन मोड में एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश निविदाओं में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पारदर्शिता लाने और नियमों के अनुपालन के लिए कमेटी बनाई गई है। एलडीए के 58 कार्यों और टेंडर को परखने के लिए कमेटी बनाई गई। वीसी अभिषेक प्रकाश ने 1 हफ्ते के भीतर इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। तो एलडीए के 58 कार्यों और टेंडर को परखने के लिए ये कमेटी बनाई गई है और 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट भी वीसी अभिषेक प्रकाश ने मांगी है। तो निविदाओं में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है एक्शन मोड में एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश, जिन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए निविदाओं में एक बड़ा कदम उठाया। पारदर्शिता लाने और नियमों के अनुपालन के लिए कमेटी बनाई है। एलडीए के 58 कार्यों और टेंडर को परखने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है और इसके साथ ही वीसी अभिषेक प्रकाश ने 1 हफ्ते के भीतर इसकी रिपोर्ट भी मांगी है, जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। तो एक सराहनीय कदम और काफी बड़ा कदम एलडीए वीसी अभिषेक की तरफ से। तो निविदाओं में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है एलडीए वीसी अभिषेक ने और साथ ही 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट भी मांगी है। एलडीए के 58 कार्यों और टेंडर को परखने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। पारदर्शिता लाने यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, नियमों के अनुपालन के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। लखनऊ से खबर, जहां पर पंचायत चुनावों के लिए बढ़ाए गए मतदान केंद्र। लखनऊ में 14 मतदान केंद्र और 28 बूथ बढ़ा दिए गए हैं।
कई बूथों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया। इससे पहले 626 मतदान केंद्र और 1748 बूथ निर्धारित किए गए थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़ा दी गई है क्योंकि क्षेत्रों में देखा गया कि जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ी, जिनको देखते हुए पंचायत चुनावों में बूथों की संख्या, मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो लखनऊ में 14 मतदान केंद्र और 28 बूथ बढ़ाए गए हैं। कई बूथों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ी, जिसके बाद 626 मतदान केंद्र और 1748 जो बूथ निर्धारित किए गए थे उनमें इजाफा किया गया, उनमें बढ़ोतरी की गई और अब 14 मतदान केंद्र बढ़ा दिए गए हैं और 28 बूथ बढ़ाए गए हैं लखनऊ में। लखनऊ से खबर, जहां पर चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती पर राज्यपाल ने जवाब मांगा है। एसजीपीजीआई और लोहिया संस्थान में शिक्षकों की भर्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दोनों संस्थानों के निदेशक को पत्र भेजकर राजभवन ने जवाब मांगा। मामले में परीक्षण करने और वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही संस्थानों में बैकलॉग के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया गया है। तो लखनऊ से खबर, जहां पर चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती पर राज्यपाल ने जवाब मांगा। एसजीपीजीआई और लोहिया संस्थान में शिक्षकों की भर्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दोनों संस्थानों के निदेशक को पत्र भेजकर राजभवन ने जवाब मांगा है। मामले में परीक्षण करने और वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है। संस्थानों में बैकलॉग के नियमों का पालन नहीं करने का भी आरोप लगा है। तो लखनऊ से खबर, जहां पर चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर राज्यपाल ने जवाब मांगा। एसजीपीजीआई और लोहिया संस्थान में शिक्षकों की भर्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर पत्र भेजकर राजभवन ने जवाब मांगा है। लखनऊ से खबर, जहां पर महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं बीजेपी नेता। लखनऊ में महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं बीजेपी नेता। मंत्री मोहसिन रजा ने नेवी रांगना उदा देवी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वीरांगना उदा देवी पासी अमर रहे, वीरांगना उदा देवी पासी अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरठ से खबर, जहां के मवारा में गुज्जर कॉलेज में अतुल प्रधान ने हवन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मेरठ से 1857 की क्रांति में धन सिंह गुज्जर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि आज धन सिंह गुज्जर के नाम को छिपाने का काम किया जा रहा है और ना ही गुज्जर समाज को देश के अंदर सम्मान दिया जा रहा है, जबकि गुज्जर समाज लगातार देश के प्रति काम करता रहता है। अतुल प्रधान ने बताया कि आज से ही हवन के द्वारा 23 मार्च की तैयारियां की जा रही हैं और इससे लोगों को पता चल सके कि यहां पर आने वाले 23 मार्च के मुख्यमंत्री के आगमन पर तकरीबन लाखों लोग से ज्यादा की संख्या यहां पर पहुंचेगी। आपको बता दें कि 23 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मेरठ की क्रांतिकारी धरती पर पहुंचकर धन सिंह कोतवाल की मूर्ति का अनावरण करेंगे, साथ ही चुनावी प्रक्रिया पर भी लोगों से बात करेंगे। इस दौरान हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने सपा नेता अतुल प्रधान से खास बातचीत भी की। देखिए। अतुल प्रधान एक बड़ा हवन करने जा रहे हैं, उन्हीं से इस बारे में बात करेंगे किस विषय को लेकर के वो हवन करने जा रहे हैं। जल्द में ही 23 मार्च को अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भी मेरठ आगमन है, रैली संबोधित करने आ रहे हैं। बात करेंगे क्या क्या ऐसी सुविधाएं रहेंगी, क्या क्या इनके द्वारा व्यवस्था रहेंगी। जो अखिलेश यादव की रैली है उसमें क्या क्या इनकी तैयारियां जारी है इस समय। देखिए, ये धन सिंह कोतवाल जी की मूर्ति के अनावरण का प्रोग्राम है और इसकी तैयारी हम काफी दिन से कर रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री जी इसमें शिरकत कर रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और हर जगह के पूरे पश्चिम छोड़िए पूरे देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। साथ साथ पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले के लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उन्हीं की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आज हवन से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आज शुरुआत हो रही है, तो हवन से शुरुआत करके पैगाम संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे
ये प्रोग्राम लाखों लाख लोगों का होगा, सबसे ऐतिहासिक होगा। मेरठ की धरती पर इतना बड़ा प्रोग्राम शायद ही कभी हुआ होगा जितना बड़ा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। लगभग जो व्यवस्था की जा रही है, कितने स्क्वायर फीट की व्यवस्था की जा रही है और आने वाले लोगों की जो संख्या है, आंकड़ा कितना लगाया जा रहा है कि कितनी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं? देखिए, आप देख सकते हैं जहां तक नजर जा रही हो दूर तक, वहां तक सब व्यवस्था की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि लाखों में संख्या पहुंचेगी और कई लाख भी हो सकते हैं लोग। और मुझे जिस तरह का लोगों में जोश और खरोश है, ये बहुत बड़ा है और संभवतः ये बहुत बड़ी संख्या होने वाली है। जिस तरह से आज हवन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के लिए एक संदेश जारी होगा। वो क्या संदेश होगा, क्या कहना चाहेंगे आप कि गुर्जर समाज किस तरह से काम करें, आने वाले चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, ये फिलहाल में 23 मार्च का प्रोग्राम है और सिर्फ ये गुर्जर समाज का नहीं है, सभी जाति सभी वर्ग के लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि गुर्जर समाज के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, गुर्जर समाज के लोग अगुवाई कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम भव्य हो, बड़ा हो। रही बात चुनाव की, चुनाव का भी समय है, वो आगे बढ़ेगा। धन सिंह गुर्जर को लेकर के जितने आप प्रभावशाली हो रहे हैं, क्या गुर्जर समाज पूरा मेरठ का इसी तरह से प्रभावशाली है या फिर केवल कुछ ही लोग हैं, चंद लोग हैं? जिस तरह से धन सिंह गुर्जर ने पहले भी अपनी कुर्बानी दी है, कहीं ना कहीं एक बड़ा अहम काम किया था, उनको इतिहास में छुपाया गया है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, छुपाया गया ये बात सही है, किसी ने दिखाया नहीं ढंग से। 10 मई 1857 की जो मेरठ में क्रांति हुई, जिसमें मेरठ की पहचान और देश की पहचान देश दुनिया तक है, वो पहचान बहुत बड़ी है। उस पहचान को हम लोग बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे अकेले, ये बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। हमसे पहले भी पता नहीं कितने लोगों ने अलग अलग जगह मूर्तियां लगवाई हैं, पंजाब तक मूर्तियां लगी हैं और एक आदमी, मैं उस कड़ी में शामिल हूँ जिस कड़ी में पहले भी बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया और इसमें भी गुर्जर समाज की सारी सभाएं, सारी संस्थाएं इसमें काम कर रही है और सब लोग इसमें मदद कर रहे हैं। रैली को लेकर के अपना संदेश जारी किया है कि जहां तक इनकी निगाह जा रही है, वहां तक अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम करने के लिए जगह सुनिश्चित की गई है। साथ साथ जो गुर्जर समाज है उसमें प्रभाव डालने के लिए सभी ज्यादा से ज्यादा लोग धन सिंह गुर्जर को लेकर के प्रभावित हैं इस समय, उसी को लेकर के यहाँ पर एक हवन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद में 23 तारीख की रैली, 23 मार्च की रैली को लेकर के लोगों में जो जागरूकता है, जो लोगों का प्रभाव है, वो इस रैली की तरफ बढ़े। आने वाले चुनाव को लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं। मेरे सहयोगी मवाना तहसील संवाददाता आकाश त्यागी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो सिद्धार्थनगर से खबर, जहां पर 3 दिवसीय चल रहे कपिल वस्तु महोत्सव में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद उनका इस जनपद में पहला कार्यक्रम है और वो यहां आकर बहुत खुश हैं। उन्होंने इसके लिए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल का आभार भी जताया। वहीं उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी, क्योंकि पिछले 10 साल से ममता की सरकार से परेशान हो चुकी है और वो बदलाव चाहती है। पश्चिम बंगाल में हम लोग जरूर जीतेंगे, हमारी सरकार जरूर बननी चाहिए। इट्स हाई टाइम कि हमारी सरकार वहां आए, क्योंकि ममता जी काफी साल तक रह चुके हैं, 10 साल उनका काम हो चुका है। अभी डेफिनेटली पब्लिक भी वहां बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव के तौर पर हमारी सरकार आएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे बंगाल के लोगों को। बंगाल के लोग बड़े बड़े अच्छे हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी सरकार आ जाए। लखनऊ से खबर, जहां पर सीएचसी और पीएचसी पर हफ्ते में 6 दिन लगेगी वैक्सीन। यूपी सरकार ने कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का निर्णय लिया है और अभी तक सिर्फ 3 दिन ही टीका लगाया जाता था, लेकिन अब 6 दिन टीकाकरण किया जाएगा। 15 मार्च से टीकाकरण अभियान को तेज किया जाएगा और इसी वजह से ये फैसला लिया गया। तो अब आपको बता दें कि सीएचसी और पीएचसी पर अब हफ्ते में 6 दिन वैक्सीन लगा करेगी, लेकिन अब इससे पहले अगर बात की जाए तो मात्र 3 दिन वैक्सीन लगा करती थी। लेकिन इस टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए यूपी सरकार ने ये फैसला लिया, तो 15 मार्च से टीकाकरण अभियान को तेज किया जाएगा।